एक समस्या जो विशेष रूप से देखी गई वो ये कि कभी-कभी शरीर बिल्कुल आलस्य में आ जाता है, कभी-कभी मन ही नहीं करता कुछ करने का। तो सिर्फ 2 बहुत सरल से अभ्यास इंस्टेंटली आपके शरीर में प्राण शक्ति के प्रवाह को, ऑक्सीजन के प्रवाह को, रक्त के प्रवाह को बढ़ा देने वाले अभ्यास। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम बात कर रहे हैं हमारे समाज के बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ की, नारी शक्ति, महिलाओं की, माताओं की, चाहे फिर वो किसी भी आयु वर्ग की है। एक समस्या जो विशेष रूप से देखी गई वो ये कि कभी-कभी शरीर बिल्कुल आलस्य में आ जाता है, कभी-कभी मन ही नहीं करता कुछ करने का। ऐसे में हम अपने शरीर में इंस्टेंटली एनर्जी को कैसे जनरेट करें कि भाई स्वास्थ्य तो ठीक है, तबीयत तो ठीक है, सब अच्छा है, पर बस ऐसा लग रहा है जैसे शरीर गिरा-गिरा हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर का में ऊर्जा ही नहीं बची है। तो सिर्फ 2 बहुत सरल से अभ्यास इंस्टेंटली आपके शरीर में प्राण शक्ति के प्रवाह को, ऑक्सीजन के प्रवाह को, रक्त के प्रवाह को बढ़ा देने वाले अभ्यास, और ये वो अभ्यास हैं जो एकदम से आपको ऊर्जा देने वाले अभ्यास हैं। अंत में एक रामबाण उपाय बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं घूर्णिका गति भारत योग की। घूर्णिका गति, गति यानी मूवमेंट, घूर्णिका गति को करने के लिए अगर आप इस तरह से पद्मासन लगा सके तो बहुत अच्छा है, पर सब लोगों से नहीं लगेगा, तो फिर आप ऐसे अर्ध पद्मासन में आ जाइएगा। अर्ध पद्मासन भी नहीं अगर हो तो इस तरह से चौकड़ी मार करके भी बैठ सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखें कि जिनको सीवियर बैक पेन, सीवियर लोअर बैक पेन या लंबर पेन है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सब लोग कर सकते हैं। तो इस स्थिति में आना, अपनी दोनों हथेलियों से अपने दोनों घुटनों को पकड़ लीजिए, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, यानी यहां हम माथे को ऐसे छू सकते हैं, पर नहीं, ये नहीं करना, सिर्फ यहीं तक रहना, कंफर्टेबल, इजी। यहां आकर आप बाईं साइड पीछे जितना जा सकते हैं, दाईं ओर, और फिर से आगे। ये पूरा चक्र हो गया एक। फिर एंटी क्लॉकवाइज, दाईं ओर, पीछे, बाईं ओर, आगे, और पूरा एक चक्र। ऐसा जब आप 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर ले तो गर्दन को उठाते हुए, सीना उठाते हुए वापस कमर को सीधा कर। है आसान सा काम। और सिर्फ आसान सा काम नहीं है, ये एक ऐसा अभ्यास है जो आपको एक ही समय में ऊर्जा भी देगा और रिलैक्सेशन भी देगा। यानी आपके शरीर में एनर्जी भी बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी, पर उसी के साथ आपका तनाव भी कम होगा। तो ये अद्भुत अभ्यास आप जरूर कीजिए। दूसरा अभ्यास आ जाता है बिलाव गति का। अब बिलाव गति हमारे प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखती है, पर उसी के साथ साथ हमारे स्पाइनल रिलैक्सेशन को दूर करती है, और स्पाइनल रिलैक्सेशन के साथ साथ इंस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी हमारी शरीर से खोपड़ी की ओर, ताकि ब्रेन फिर बॉडी को सिग्नल भेजे दैट यू आर रेडी फॉर द एक्टिविटी, और आपका आलस्य दूर हो जाता है। तो इस स्थिति में आना, यहाँ आकर सांस भरते हुए हिप्स को ऊपर उठाना, कमर को नीचे दबा देना, चेहरा ऊंचा, सीना उन्नत, पूरा इनहेल किया। अब एक्सेल करते हुए हिप्स को आगे पुश करेंगे, कमर का आर्क बना लेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। ऐसा 10 बार कीजिए, और फिर पैरों को ऐसे फैला लीजिए, हिप्स को अपने एड़ियों पर टिका देना। थोड़ी देर इसी मुक्त मेरु आसन में रहेंगे, यानी मुक्त मेरु, स्पाइन को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है। थोड़ी देर रुकना, फिर धीरे से अपने आसन में बैठ जाना। ये सरल सा अभ्यास, आपने घूर्णिका गति को समझा, बिलाव गति को समझा, मुक्त मेरु आसन को समझा। जब आप रेगुलर बेसिस पर अगर आपको आलस्य रहता है तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे तो करें, प्रतिदिन सुबह उठ करके खाली पेट करें, रात्रि सोने से पहले करें, पर खाली पेट। लेकिन जिस वक्त आपका एनर्जी लेवल लो है और आपको लग रहा है कुछ करने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा सा ये अभ्यास कर लीजिए। हमने कहा था अंत में आपको एक सूत्र देंगे, वो जरूर सुनकर जाइएगा। तो सूत्र ये है कि भाई पानी खूब पीजिए। हमें कभी कभी थर्स्ट और हंगर का डिफरेंस समझ में नहीं आता, भूख लगती है, भर भर के खाना डालते रहते हैं शरीर में, अल्पाहारी बनिए,
पानी खूब पीजिए। जितना आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। और ऊर्जा, ये जो थोड़ी थोड़ी बात चाय पीना, कॉफी पीना, इसको अवॉइड कीजिए। पानी का सेवन कीजिए, प्योर वाटर, जल का सेवन कीजिए। दिन में एक बार नींबू पानी जरूर पीजिए। ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी को खत्म करता है और आपके अंदर इंस्टेंट एनर्जी लेकर के आता है। और बहुत महत्वपूर्ण है कि 4 से 5,000 स्टेप्स, इतना नहीं, शुरू में 2 से 3,000 स्टेप्स, जितना शरीर की क्षमता है, घर के अंदर ही थोड़ा थोड़ा वॉक जरूर करते रहें। शरीर को एक ही जगह पर बिठा करके ना रखें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्ते।